बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी, ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, हम सब सरकार के साथ है, सरकार की कोई आलोचना सेनाओं नहीं। ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना की हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है। एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन करेंगे। देखिए, आज तो जैसे मैंने कहा एक ब्रॉड इंफॉर्मेशन कंसेंसस सारा पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट में कैसे काम करना चाहिए लोकतंत्र में और विशेष करके संसदीय परंपरा में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पीपल्स वॉइस होता है पॉलिटिकल पार्टीज और एमपीज। तो इसलिए सबका वॉइस ऐसे समय में एकजुट आना ही मैं मानता हूं कि यह भारत का सक्सेस है। देखिए, कुछ इंक्वायरीज, कुछ इंफॉर्मेशन मांगे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का ब्रॉड कंसेंसस के लिए ये बैठक था, इसलिए वैसे ही बैठक चली और संपन्न हुआ। इसलिए मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी दिखाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। सर, क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर? वो आपको, जैसे मैंने कहा कि ऑपरेशन इस वक्त, जो ऑपरेशन सिंदूर का पहला जो स्ट्राइक होने के बाद जो गतिविधि चल रहे हैं, उसको लेकर के अलग से ब्रीफिंग करने का अभी परिस्थिति ठीक नहीं है और वैसे नियम नहीं है, इसलिए टेक्निकल ब्रीफिंग या अधिकारियों को नहीं बुलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी तरह का न्यूज निकल कर आ रहा है। देखिए, फेक न्यूज के बारे में हमारे कई सदस्यों ने उठाया है। जो फेक न्यूज है, हमारा देश का एकता को कमजोर करने के लिए कई गलत नैरेटिव्स या फेक न्यूज चलाने का प्रयास कर रहा है, इसका मुद्दा सामने में आया है और हम अपील करना चाहते हैं कि ऐसे समय में कोई फेक न्यूज, गलत तरीके से नैरेटिव कोई अगर चलाते हैं बाहर से देश के अंदर में, तो उसको विश्वास ना करें और कोई भी न्यूज ऑथेंटिक हो तभी इसको विश्वास करें।
It is a composite meeting, so Raksha Mantri briefed on behalf of the government. Thank you. Did External Affairs Minister also speak, sir? No. अरे रामदान जी चल लो पार्टी ऑफिस आओ. Just take a second, just 2 minutes and just. On behalf of the Biju Janata Dal and our Honorable Party President Shri Naveen Patnaik ji, we extended our sincere gratitude to the government for convening this important all-party meeting. The Biju Janata Dal wholeheartedly commends the extraordinary courage, clinical precision and gallant professionalism of our armed forces in carrying out Operation Sindoor. We salute every soldier, every officer and every unit involved in this mission. The Biju Janata Dal reiterates its firm, steadfast and resolute support to our armed forces in taking whatever steps are deemed necessary to safeguard the sovereignty of the nation and protect the lives of Indian citizens from terrorism. This was the statement provided by our leader, Shri Naveen Patnaik ji, and the same we placed on the floor of the House. Thank you. तो ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी। सभी दलों के नेता यहां पर पहुंचे थे, उनसे चर्चा की गई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और इसके बाद बैठक अब खत्म हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक हुई है, बड़ी जानकारी इसमें सभी दलों के नेता पहुंचे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि जो समय पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और पूरी रणनीति बनाई गई, यानी कि इस पूरे मामले को लेकर जो देशभक्ति, जो एकता है वो जरूर देखने को मिल रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा उनसे जानकारी लेंगे, कुछ देर में संपर्क साधेंगे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हुई है। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी भी बोले हैं, उन्होंने कहा है कि हम सब सरकार के साथ है और ये कांग्रेस पहले दिन से ही कहती हुई नजर आ रही है। जब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया सरकार की कोई आलोचना नहीं। खड़गे ने कहा है संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ है, खड़गे की तरफ से कहा गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की गई सर्वदलीय बैठक में, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। तो बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की गई, अब बैठक खत्म हो चुकी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी सुबह 11 बजे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक अब संपन्न हो चुकी है। देखिए, बैठक अभी अभी खत्म हुई है और काफी बड़ी बैठक रही है ये। अगर देखें तो निश्चित तौर पर सर्वदलीय बैठक में जो ब्रीफ किया गया है सरकार की ओर से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से, यहाँ पर विपक्षी नेताओं को जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जिस तरीके से आतंकवाद को जवाब दिया गया, पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, इसकी पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दी गई है। संक्षिप्त में जानकारी देते हुए यहाँ पर सुझाव भी दिए गए हैं। विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका मिला, उन्होंने अपनी चिंताएं रखी। सतर्कता बेहद जरूरी है, एकजुटता दिखाई है विपक्षी नेताओं ने। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो है वो आया है केंद्रीय मंत्री, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू का, जब उन्होंने यहाँ पर अपना बयान दिया और इसको लेकर कहा कि बैठक में क्या क्या हुआ, बैठक में किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पर बात रखी। इसके अलावा उन्होंने जो ऑपरेशन है उसके बारे में जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि देश के लिए संदेश एक सकारात्मक संदेश है, सभी के सुझाव को ध्यान में रखा गया है। साथ ही इससे हमारे सशस्त्र बलों को सशक्त बनाया जाएगा। कुछ चिंताएं जो थी वो रखी गई हैं जिस पर सरकार काम करेगी। खासतौर से सतर्कता पर विशेष फोकस करते हुए विपक्ष ने सुझाव दिए हैं। राहुल गांधी ने बैठक में ये कहा कि हम यहाँ एक साथ हैं और शुरू से ही हम इस मामले में सरकार के साथ हैं। हाँ, चिंताएं हैं लेकिन ठीक है, ये एक साथ होने का समय है। तो एकजुटता दिखाते हुए विपक्षी नेता नजर आए हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने बयान दिया है कि टीआरएफ जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी जो कि पहलगाम में हुआ, उस पर बैन लगाने को लेकर यूएस पर दबाव बनाया जाए। इसके अलावा
तुर्की के साथ बातचीत की जाए, वो क्यों साथ दे रहा है, ये सवाल उठाए जाए और वो जो आतंक के खिलाफ अपने यहाँ कार्रवाई करता है ठीक उसी तर्ज पर भारत ने कार्रवाई की है ये समझाया जाए। चीन के साथ जो हमारा व्यापार है उसको लेकर उस पर दबाव बढ़ाया जाए, ये मांग उन्होंने की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान जो दिया गया है वो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान ये है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। ये एक बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री का माना जा रहा है जब वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है और ऐसे वक्त यहाँ पर अलग से जानकारी ब्रीफिंग नहीं हो सकती है। इसलिए जो यहाँ पर बैठक में चर्चा हुई है उस पर यहाँ पर सुझाव लिए गए हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण बातें सुनी है, अपना पक्ष रखा है और ये उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन, यानी इसका मतलब साफ है कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। अगर इस बयान को हम आधार बनाए या केंद्रीय मंत्री ने जो बयान दिया है उसके आधार पर हम कहें तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि जब पहलगाम हमला हुआ था उन मासूमों की जान ली गई थी, उसके बाद भी जो पूरा विपक्ष है सभी दल के नेता एकजुट नजर आए थे और सर्वदलीय बैठक की गई थी। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद फिर एक साथ पूरा विपक्ष और सभी दल के नेता नजर आ रहे हैं और साफ तौर से कांग्रेस का भी यही कहना है कि हम सरकार के साथ हैं। कोई भी अगर कोई गलत टिप्पणी करता है तो वो आलोचना नहीं करनी चाहिए और कोई आलोचना करेगा भी नहीं। अच्छा, इसमें कोई नौकरशाह मौजूद नहीं रहा है। खास बात यह कि विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्षी नेताओं में प्रमुख विपक्षी नेता वो मौजूद रहे हैं। सवाल ये भी पूछा गया जब यहाँ पर बैठक खत्म हुई मल्लिकार्जुन खड़गे से, प्रधानमंत्री अगर बैठक में होते तो अच्छा होता, लेकिन ये वक्त नहीं है ये सवाल पूछने का, ये उन्होंने कहा। लेकिन बैठक के अंदर उन्होंने सवाल उठाया था लेकिन दूसरे नेताओं ने इस पर कुछ टिप्पणी नहीं की, न ही सरकार की ओर से इस पर कुछ कहा गया, क्योंकि रक्षा मंत्री की ओर से बैठक बुलाई गई थी और काफी महत्वपूर्ण और इसमें सर्वदलीय बैठक में ये पहल करते हुए एक मैसेज दिया गया है कि देश के लिए संदेश और सकारात्मक संकेत है कि सभी विपक्षी दल एकजुट है और सरकार के एक्शन का समर्थन कर रहे हैं, सेना का समर्थन कर रहे हैं। तो किसी भी कदम के साथ सरकार के साथ खड़े हैं, ये राहुल गांधी ने इस बैठक खत्म होने के बाद बयान दिया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान बड़ा बयान है जब वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है, यानी मतलब साफ है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर वो खत्म नहीं हुआ है। यानी भारत अपनी जो जरूरतें हैं और जिस तरीके से पिन पॉइंट टारगेट किया गया आतंक को उसको लेकर वो ऑपरेशन जारी रख सकता है। ये इशारा इस बयान से केंद्रीय मंत्री के मिल रहा है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका।